नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं गांव पलवली। और पलवली में आज मंत्री राजेश नागर आप देख सकते हैं पहुंचे हैं। और आज एक धन्यवाद समारोह है मकर संक्रांति के अवसर पर गांव पलवली के। पंडित जी नमस्कार। और देखो भाई अमित भारद्वाज, अजय प्रताप भड़ाना और भी तमाम पार्टीजन यहाँ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं मंदिर में सबसे पहले मंदिर में हमारे माननीय और आप देख सकते हैं पंडित छाजूराम जी उनके साथ बड़ा सुंदर मंदिर बना है। उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से बेताब है। मंत्री जी के यहाँ आने पर, मंत्री के प्रांगण में आने पर बार बार धन्यवाद, बार बार साधुवाद। पलवली के इस मंदिर में मंत्री राजेश नागर ने आशीर्वाद लिया। पंडित छाजूराम साथ में मौजूद। ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सात्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः श्री सत्यस्वरूपाय श्री राधा वल्लभाय नमः। राधा सर्वेश्वराय नमः। प्रार्थना पूर्वकं अक्षत पुष्पं समर्पयामि। राधा वल्लभे अम्मं गोपये वेदं सर्वं यद्भूतं यद्वाक्यं मां प्रदत्वे सानोदत्ते नादियो हति एतावास्य महिमा तो जायास्य मुक्तः पादोस विश्वाभूतानि पादस्यामृतं दिव्ये पादो वकुदकुर्गः पादोसेह भवपुनः ततो विद्वामित्रां सासनवसने अभि ततो विराड जायत विराडो दिव्यः सजातो अद्य मतो पुरः। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है। मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। और बहुत गांव में बड़ा इंतजार हो रहा था मंत्री जी का। वो वाला मंदिर और मंत्री जी हनुमान जी भी लेके जाओगे और महात्पुर तक राम दरबार सिर्फ ठाकुर जी की कृपा से यहीं पे राम दरबार। ठीक बात है। और हनुमान जी जी बजरंगबली की जय। और भैया आप देख लें पूरे मंदिर का आज यहाँ बहुत सुंदर मंदिर। एक और रह गया है जी। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद गांव पलवली में मंत्री राजेश नागर पहुंचे हैं। धन्यवाद, बार बार स्वागत हमारे मंत्री जी।
सभी पलवली ग्रामवासी मंत्री जी का स्वागत करें, तहे दिल से स्वागत करें। स्वागत समारोह। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत सभी बारी बारी मंत्री जी का फूलों से, मालाओं से स्वागत करें, धन्यवाद करें। सभी बारी बारी भाई राजेश नागर, हमारे माननीय मंत्री राजेश नागर, हमारे माननीय मंत्री राजेश नागर। सभी फूल मालाएं बरस रही हैं, मालाएं पहनाई जा रही है, फूल बरस रहे हैं। हमारे सभी माला पहनाने के बाद हमारे पंडित जी बाबा सूरदास जी की तस्वीर माननीय मंत्री जी को भेंट करेंगे। पहले स्वागत की कड़ी चल रही है, सभी स्वागत कर रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं। अमित भाई आ रहे हैं, आ जाओ। अमित भाई आ रहे हैं, अमित भाई का स्वागत करें। अमित भाई का माननीय मंत्री राजेश नागर, माननीय मंत्री राजेश नागर। अब हमारे पंडित जी ने नाचते गाते हुए, हाँ जी ललित जी स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। बोलो राधा बोलो लाल की, बोलो राधा बोलो लाल की। बड़ी तादाद में बोलो सूरदास बाबा की। कैमरा घुमा दो भैया। हमारा मंत्री जी, हम आपका गांव पलवलिया, बड़ी तादाद में महिलाएं मौजूद हैं। संपूर्ण गांव से लोग यहाँ आपका धन्यवाद पहुंचे करते हैं हैं और आपका साधुवाद करते हैं। आप और कामों के बारे में तो आपको कभी भी एक ही बार कहने से सारे कार्य पूरे हुए हैं। हमारे दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी है। चाहे शमशान घाट का रास्ता हो, जो हमारा काफी दिनों से बहुत बड़ी समस्या चल रही थी, हमारे कई बार डेड बॉडी तक वहाँ गिर जाती थी। हमारे माननीय मंत्री श्री राजेश नागर जी ने उसकी भी समस्या का समाधान किया। हमारा पलवली से लेके वजीरपुर तक का रास्ता और वजीरपुर से लेके कोठी तक का रास्ता हमारे माननीय राजेश नागर जी के द्वारा ही हो पाया है। ऐसा संभव अब तक हो ही नहीं पा रहा था, जिसके लिए बार बार समस्याएं हो रही थी। बार बार हम मंत्रियों के चक्कर काट रहे थे, पर वो काम हो नहीं पा रहा था। वो हमारे सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे मंदिर में जो ये टाइल बिछाए हैं, जो सब भाई आप देख रहे हैं, ये एक ही बार कहने पर अमित भाई ने एक बार उनसे आग्रह किया और हमारे माननीय मंत्री राजेश नागर जी ने एक ही बार कहने पर यस कर दी और ये एक हफ्ता के अंदर अंदर ये टाइलें बिछाई गई। जो ये बहुत ही कम समय में इतना बिछाना ये कोई आसान काम नहीं था। हमारा जो पलवली से यहाँ तक का रास्ता ये माननीय मंत्री जी के वजह से बना। अब मैं आग्रह करूंगा अमित भाई से एक बार माइक पर आए और इस कड़ी में आगे सामने। बोलो राधा वल्लभ लाल की। मैं पूरे पलवली गांव की सरदारी, अपने गांव वजीरपुर की सरदारी की तरफ से माननीय मंत्री जी का यहां पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। देखिए, ये आज हम मंदिर में बैठे हैं। ये अगर इंसान के काम करने की नीयत हो तो सब कुछ संभव है। गांव वजीरपुर के रास्तों की बात करूं या पलवली के रास्तों की बात करूं, जहां जब लोग शमशान घाट जाते थे तो पानी में से निकल कर जाते थे, ये काम आपके गांव की, हमारे गांव की सरदारी ने मिलकर मंत्री जी के जिम्मे सौंपा और उन्होंने ये कह दिया कि मैं वोट मांगने जब आऊंगा जब मैं ये रास्ता बनवा दूंगा। उसके बाद वजीरपुर से जो पलवली का रास्ता, उसका निर्माण आपके एक कहने पर कि मंदिर में टाइलों की जरूरत है, मंत्री जी ने बिना कुछ सोचे समझे कि बनवाओ, धर्म पुण्य का काम है, इस काम को करवाओ। तो
और मैं मंत्री राजेश नागर जी को बारंबार नमन करता हूं और उनको पूरे गांव की, दोनों गांव की सरदारी की तरफ से धन्यवाद करता हूं और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि ये दोनों गांव की सरदारी जैसे पहले थी उससे आगे बढ़ चढ़कर आपके चुनावों में हिस्सेदारी लेगी और आपका समर्थन करेगी और आपके हाथों को मजबूत करेगी। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देखिए, मैं तो इस गांव का बच्चा हूं, दोनों गांव का बच्चा हूं, तो मैं किसी का नाम या वैसे तो मुझे क्षमा करना कि सबका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि हम तो इसी गांव के बच्चे, मेरे सारे चाचा ताऊ बैठे हैं, तो मैं पूरे दोनों गांव की समाज की सरदारी की तरफ से मंत्री जी का यहां पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनका बारंबार धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे एक कहने पर दोनों गांव के जितने काम है उनको पूरा किया। अभी वजीरपुर से और जो पलवली का जो रास्ता बन रहा है 1,17,00,000 रुपए की लागत से बन रहा है, उसको आगे बढ़ाने वाले, गति देने वाले हमारे माननीय मंत्री श्री राजेश नागर जी हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मंत्री जी का बारंबार धन्यवाद करूंगा और आप सबकी तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे गांव के बुजुर्ग माननीय पंडित साधुराम जी 2 शब्द कहेंगे। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं 2 शब्द के। हाँ जी, पुजारी जी, हमारे मंदिर के पुजारी जी आएंगे 2 शब्द के। गुरु राधा वल्लभ लाल की जय। रूपम यत्तत्ताहुरव्यक्त माध्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सात्वम साक्षात विष्णुरध्यात्म दीपः। आज राधा वल्लभ की दिव्य कृपा है और उस कृपा का हम सब लोग अनुभव भी कर रहे हैं। आज छठ तिला एकादशी का पर्व है, मकर संक्रांति का पर्व है और इन दोनों पर्वों में ये दोनों ही पर्व मिलकर एक दिव्य पर्व बन गया है। और इस दिव्य पर्व में हम सब लोगों की उपस्थिति, इस राधा वल्लभ के प्रांगण में जो उपस्थिति हुई है, यही प्रत्यक्ष प्रमाण राधा वल्लभ का है। ठाकुर की पूर्ण कृपा है। और आप सब, हमारे राकेश जी हैं और भी भैया, अमित भैया हैं, आप सबने आपसे कहा ही है और हम तो पूरी बस्ती की तरफ से आपका आभार प्रकट करते हैं। मंत्री जी का और मंत्री के साथ में जितने भी लोग आए हुए हैं सबका आभार प्रकट करते हैं, स्वागत करते हैं और राधा वल्लभ से प्रार्थना करते हैं। कसमयी न विभासितो ये मतुलो ज्ञान प्रदीपा पुराहा। कसमयी न, इसी प्रकार से राधा वल्लभ की और हमारी बस्ती की और भी समाज की आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त होता रहे और ठाकुर की कृपा प्राप्त होती रहे। जय श्री राधे, जय श्री। बोलो राधा वल्लभ की, बोलो सूरदास बाबा की, बोलो भारत माता की, बोलो माननीय मंत्री भाई राजेश नागर की। अब मैं अपने माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमें 2 शब्द कहकर हमारा मार्गदर्शन करें। काट के लेंगे, बात करेंगे ना। अभी तक तो बढ़िया क्या कर रहे हो भैया?
नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार छायाकार बंधुओं, जैसा कि अभी अमित भाई ने बताया कि गांव में कार्य हुए, विकास कार्य हुए। विकास कार्य कराना हमारा फर्ज है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार विकास के नाम पर ही आई है। हमने विकास जो किए 2014 से 24 तक, उसी के ऊपर हमारी सरकार तीसरी बार चुनकर आई है। और रही बात कुछ कामों की, और बताया गया जो भी काम रह गए हैं उनको हम, जो भी रह गए उनको जल्दी पूरा करेंगे। और जो आगे की बात है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों रहे, क्योंकि हमारी पार्टी धर्म पे चलने वाली पार्टी है, सनातन की पार्टी है। आज अगर आप देखोगे किसी भी संतों को, मुनियों को कोई अगर स्थान दिया जा रहा है, पूजा जा रहा है, तो कहाँ पूजा जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी पूजा जा रहा है। मंदिरों की बात करें, चाहे केदारनाथ की बात करें, बद्रीनाथ की बात करें, महाकाल की बात करें, किसी भी बड़े मंदिर की बात करें, सभी को हाईवे से जोड़ा जा रहा है। जोड़ा जा रहा है, नहीं जोड़ा जा रहा है। तो ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी विकास के नाम पर ही आए हैं और आगे भी आएंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।